हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 21 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 21 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। तो यहाँ पे वर्तमान में पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो वर्तमान में अनुच्छेदों की जो संख्या है ना, वो 470 है, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। तो 25 भाग जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब संविधान बना था ना, यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1912 में जो है समाचार पत्र अल हिलाल को किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, ये जो समाचार पत्र अल हिलाल था ना, इसे जो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, डीडीएल की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए, डीडीएल का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जो कि एक कंप्यूटर का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूछी गई थी। तो देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रण का है। एक समाजवादी भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। तो मिश्रित जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि वंदे भारत ट्रेन को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ट्रेन 18 का नाम बदलकर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया है। तो वंदे भारत ट्रेन का जो अन्य नाम है ना, वो ट्रेन 18 है। तो ट्रेन 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि स्कॉश 2020 ये जो है किसने जीता था। तो देखिए, स्कॉश 2020 का जो विजेता रहे थे ना, ये जोसन चिनप्पा रहे थे। तो जोसन चिनप्पा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हाल ही में जो है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ये किसे मिला है। तो देखिए, 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है ना, ये रणवीर सिंह को दिया गया है। लेकिन अब बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है रणवीर सिंह नहीं दिया हुआ था और ऑप्शन में जो आयुष्मान खुराना दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2020 में जो है क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ना, ये आयुष्मान खुराना को दिया गया है। तो अगर क्रिटिक्स का पूछा गया होगा तो आयुष्मान खुराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा भी गया होगा क्योंकि आपके जो ऑप्शन में रणवीर नहीं था, इसलिए जो आयुष्मान खुराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं किस फिल्म को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि गली बॉय को जो है दिया गया था, ठीक है। और किस अभिनेत्री को अगर पूछा जाए कि किस अभिनेत्री को जो अवार्ड दिया गया था, तो आलिया भट्ट को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीली नदी जो ये किसे कहते हैं, पीली नदी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए, पीली नदी के नाम से जो है ये हुआंग हो को जाना जाता है, जो कि चीन का नदी है। और ये जो है चीन का शोक नदी भी इसे कहा जाता है। और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। तो ये भी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, ये जो माइक्रोफोन जो है ना, ये आपका ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रतिरोध का जो है मात्रक पूछा गया था। तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो ओम होता है। तो ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध जो है ये किसके मध्य हुआ था, यानी लीड कौन के थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ कि प्लासी का जो युद्ध है ना, ये 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। और किन के मध्य हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि एस्टर का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था, जहाँ पे आपका एल्डिहाइड इस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए, एस्टर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो C3H7COO2H5 होता है। तो जिन्होंने भी इसको ऑप्शन टिक किया होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये किसने शुरू की थी। तो देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मिड डे मील योजना जो है ये कौन सा मंत्रालय चलाती है। तो देखिए मिड डे मील योजना जो है जहाँ पे ऑप्शन में आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया हुआ था। तो देखिए ये जो मिड डे मील योजना है ना ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अभी शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि मुद्रा जो ये कौन जारी करता है। तो देखिए मुद्रा जो है ना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि सीपीयू के जो 3 यूनिट कौन से हैं। तो देखिए सीपीयू के जो 3 यूनिट होते हैं ना वो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग होते हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब जो आपके सीपीयू के यूनिट है। और एक क्वेश्चन जिसे मैं लिखना भूल गया हूँ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या पूछा गया था। पूछा ये गया था दोस्तों कि इनमें से किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन 1 में जो था आपका मुख्यमंत्री था, दूसरे ऑप्शन में जो था आपका महान्यायवादी था, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में जो था वो आपका सीजेआई था और चौथे ऑप्शन में जो था वो राज्यपाल था। तो देखिए किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ये मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो मुख्यमंत्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए प्रोटीन की कमी से जो है वो क्वाइसीयोरकर रोग होता है, ठीक है। तो क्वाइसीयोरकर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता और ऑप्शन में भी जो आपका क्वाइसीयोरकर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किसके विरोध में जो है भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। तो देखिए ये जो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल था ना इसके विरोध में जो है भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। तो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका ILO UNO दिया हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पुरानी संस्था है ना वो ILO है। और ये कब स्थापना किया गया था, इसका स्थापित किया गया था तो ये 1919 में किया गया था। तो ILO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 2018 में जो है विश्व स्नूकर खिताब जो ये किसने जीता था। तो अगर भारत की बात कर ले तो पंकज अडवाणी और मनन चंद्रा ने जीता था। तो आपके ऑप्शन में जो है क्या दिए हुए थे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। यदि अगर आपके ऑप्शन में जो है पंकज अडवाणी और मनन चंद्रा नहीं होगा, मार्क विलियम्स होगा, ठीक है। तो मार्क विलियम्स जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोनों आपको बता दी हूँ, आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी यानी सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारे शरीर की कौन सी होती है। तो ये फीमर होता है जो कि जांघ की हड्डी होता है। तो फीमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों कि चंद्रयान 2 को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए ये पहले भी आपका NTPC में पूछा जा चुका है। तो चंद्रयान 2 को जो है ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद आपका था कि DRDO ने जो है सैनिक के लिए कौन सा रोबोट बनाया है। तो देखिए DRDO के लिए जो सैनिक के लिए रोबोट बनाया गया ना ये ब्रेन स्टॉर्म रोबोट बनाया गया है। तो ब्रेन स्टॉर्म रोबोट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कंप्यूटर में जो है अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो देखिए जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है ना वो आपका रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, सॉलिड होता है और सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका रोम दिया हुआ था तो रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सा होता है यानी अस्थाई जो है मेमोरी कौन सा होता है। तो रैम होता है, कैश होता है, रजिस्टर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था। तो देखिए ये जो ब्रिटिश क्राउन शासन है ना ये भारत में 1858 में शासित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 2018 में जो है लॉन्च कौन सा इसरो का नेविगेशन उपग्रह है। तो देखिए इसरो के द्वारा जो नेविगेशन को जो लॉन्च किया गया था ना ये IRNS 11 को लॉन्च किया गया था। तो IRNS 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए 2018 से जो आपके प्रश्न जो है करंट अफेयर से लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा जो है किसने कहा था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम, साराभाई थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर जो है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2019 का जो है कोपा अमेरिका विजेता कौन रहे थे। तो 2019 का जो कोपा अमेरिका का विजेता रहे थे ये ब्राज़ील रहा था। और ये हुआ कहाँ पर था कोपा अमेरिका, तो ये आपका ब्राज़ील में ही आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ज़मीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ज़मीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को जो है ना ये इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी यानी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की जो है ऑफिशियल भाषा है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएन की जो है 6 ऑफिशियल भाषा है। कौन कौन सी है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो हिंदी, उर्दू, चाइनीज़ इस प्रकार से दिया हुआ था। तो चाइनीज़ जो है ये आपका यूएन का जो ऑफिशियल भाषा है। तो चाइनीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इल्बर्ट बिल के समय जो है वासराय कौन थे। तो देखिए इल्बर्ट बिल के समय जो वासराय थे ना ये लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कर्नाटक के मैसूर महल पर जो है किस वंश का शासन रहा था। तो देखिए कर्नाटक के मैसूर महल पर जो है ये आपका वाडियार राजवंश का जो है शासन रहा था। तो वाडियार राजवंश जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा शासक जो है कुतुब कम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था। तो देखिए ये जो शासक थे ना ये अलाउद्दीन खिलजी थे। इन्हें जो है दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1311 में करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि किडनी में जो है किस इकाई के द्वारा जो है रक्त को छाना जाता है। तो देखिए किस इकाई के द्वारा? तो ये नेफ्रॉन इकाई के द्वारा जो है वो रक्त को छाना जाता है। तो नेफ्रॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा आँख का भाग नहीं है। तो देखिए आँख के जो भाग होते हैं ना वो आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, पपिल्स होता है, स्क्लेरा होता है, कंजक्टिविटा होता है और रेटिना होता है। ये सब जो होते हैं वो आपके आँख के भाग होते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपका ये कॉकलिया दिया हुआ था, ठीक है। तो कॉकलिया जो होता है ना वो इनर ईयर का पार्ट होता है। तो कॉकलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि इंडियन फर्स्ट बायोफ्यूल पावरेड फ्लाइट जो है दिल्ली में किसके मध्य चलाई गई थी। तो दिल्ली से जो ये किसके मध्य चलाई गई थी? तो ये देहरादून के मध्य चलाया गया था। तो देहरादून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो ये कहाँ पर है। तो देखिए एनएसई का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में है। और इससे जो कब स्थापित किया गया था? तो 1992 में स्थापित किया गया था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कोलकाता के किस पैलेस को जो है ताजमहल को आइडल मानकर बनाया गया था। तो देखिए ताजमहल को आइडल मानकर जो है ये कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था? तो 1906 से लेकर जो 1921 तक हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार रहे थे ना वो विलियम इमर्सन रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2023 में जो है आईसीसी ओडीआई का वर्ल्ड कप जो ये कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ना ये भारत में किया जाएगा। तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अन्य फैक्ट के बारे में जान लीजिए दोस्तों जहाँ से आपके प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। 2019 का जो वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। और इसके जो विजेता टीम रहे थे वो भी इंग्लैंड रहा था। और उपविजेता जो टीम रहा था वो न्यूजीलैंड रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों कि आईसीसी वर्ल्ड कप में जो है भारत कितनी बार फाइनल में पहुँचा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत जो है 3 बार फाइनल में पहुंचा है जिसमें 2 बार जो है वो विजेता रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि घुसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध जो है ये किससे है। तो देखिए ग्रे रेवोल्यूशन का जो संबंध है ना ये आपका उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था? कोयला दिया हुआ था, पेट्रोलियम दिया हुआ था, उर्वरक दिया हुआ था और तिलहन दिया हुआ था। तो उर्वरक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्टों के लिए देख लीजिए दोस्तों जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हरित क्रांति का संबंध जो ये किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से। तो ये भी आपको याद रखना है। पीली क्रांति का जो संबंध है वो खाद्य तेलों और तिलहन से है। तो ये भी आपको याद रखना है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से। घुसर क्रांति जो कि आज आपका पूछा गया था तो उर्वरक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सुनहरी क्रांति का संबंध जो ये किससे है? तो बागवानी उत्पादन से है। उसी तरह गोल क्रांति का जो संबंध है ना वो आलू के उत्पादन से है। तो इन सारे फैक्ट को जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, ये आपका लीवर है। तो लीवर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि अनुच्छेद 343 का जो संबंध है वो किससे है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को जो है कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 343 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अनुच्छेद 343 का संबंध अगर पूछा गया होगा तो संघ की राजभाषा हिंदी जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1947 में जो है भारत में वासराय कौन थे। तो 1947 में जब भारत के जो वासराय थे ना, ये माउंट बेटन थे। तो माउंट बेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन में आपको बता दूं क्या क्या दिया हुआ था। तो देखिए आपका एक ऑप्शन में दिया हुआ था सी रंगराजन दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में जो आपका मनमोहन सिंह दिया हुआ था। तीसरे ऑप्शन में जो आपका विमल जलान दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद चौथे ऑप्शन में जो कस्तूरी रंजन दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ना, वो सर ओसबर्न ये सब रह चुके हैं, सर डीसी देशमुख, एम नरसिम्हन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आपका ऑप्शन में दिया था। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद वेंकटर मनमन रह चुके हैं। विमल जलान भी आपका ऑप्शन में दिया था, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद रघुराम राजन भी ऑप्शन में दिया था, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होता दोस्तों यहाँ पे वस्तुरी रंजन होता, ठीक है। कस्तूरी रंजन जो ऑप्शन में जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था। कुछ बच्चे बता रहे थे कि तृतीय पूछा गया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये 1767 से लेकर जो है 1769 तक चला था। और बात कर ले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये जो है आपका 1790 से लेकर जो है 1792 तक हुआ था। चार जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था। प्रथम तो मैंने आपको बता दिया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से लेकर जो है 1784 तक चला था। और तृतीय जो कि आज आपका पूछा गया था, तो 90 से 92 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो ये 1799 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि लुप्त प्राय जीव जंतुओं का रिकॉर्ड जो है ये किस में किया जाता है। तो देखिए लुप्त प्राय जीव जंतुओं का जो रिकॉर्ड है ना, ये रेड डाटा बुक में जो है किया जाता है। तो रेड डाटा बुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों IBRD की जो स्थापना पूछी गई थी। तो देखिए IBRD का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। और इसकी जो स्थापना ये 1944 में हुआ था। तो 1944 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले IBRD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन DC US में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, यानी कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था। तो 22 भाषाएं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये 1913 में उनकी कृति जो गीतांजलि थी ना, उनके लिए जो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो गीतांजलि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आपको बता दें दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि पंचायती राज को जो है प्रथम किस राज्य में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पंचायती राज को जो सबसे पहले राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये राजस्थान राज्य में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर जिला पूछा जाए तो नागौर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड का कौन सा है। तो देखिए वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, ये K2 है। तो K2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विंडो, सेकंड में एंड्रॉयड और थर्ड में जो आपका जावा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जावा है ना, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जावा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका विंडो, एंड्रॉयड, लिनक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब लागू किया गया था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में लागू किया गया था। तो 1951 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित था, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1955 से पहले जो है एसबीआई का नया नाम क्या था। एसबीआई का जो पुराना नाम पूछा गया था। तो देखिए 1955 से पहले जो एसबीआई का नाम था ना वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रथम महासचिव कौन थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे ना वो ट्रिग्वी थे, ठीक है। तो ट्रिग्वी ली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा से परिवर्तित करता है। तो देखिए असेंबली भाषा को जो मशीन भाषा से परिवर्तित करता है ना ये आपका असेंबलर करता है। तो असेंबलर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके रियल और 100% जेन्युइन है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।